रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? जोर से। पराई स्त्री के चक्कर में, यदि पराई स्त्री के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो सकता है तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। यदि तू भी पराई नारी के चक्कर में पड़ेगा तो क्या होगा। इसलिए कहता हूं कि अपना भला चाहते हो तो इतिहास से सीखो। इतिहास सबसे बड़ा दर्पण है। इतिहास सबसे बड़ा, जोर से, दर्पण है। इतिहास से जो सीखता है वो समझदार है, और इतिहास से जो नहीं सीखता एक नंबर का मूर्ख है। इसलिए रावण से सीखो कि रावण ने पराई नारी का स्पर्श किया, सर्वनाश हो गया। आपको बचना है। कितने लोग बचेंगे? पराई स्त्री से बचेंगे जो हाथ उठाएं वो। क्यों सरकार हाथ बात नहीं उठ रहा है? दादाजी बचोगे? बच के ही रहना। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया रावण, सर्वनाश। गलती मत करना। भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा। संसार में सब लोग सुखी हैं, दुखी क्यों होते हैं? वो गलती करते हैं। तो आप में से कितने लोग गलती नहीं करेंगे? ये बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। स्त्रियां भी अपने अपने पतियों को छोड़कर पराए पराए के चक्कर में भाग रही हैं। कुछ सही है कि गलत है? फिर अपने वाले को तो ड्रम में पैक कर देती हैं, कुछ वह पराये के संग, टपोरी के संग घूम रही हैं। ये कुछ स्त्रियों के लिए है, सबके लिए नहीं। गलती कोई ना करे, ना पुरुष गलती करे ना स्त्री। स्त्री भी सूपनखा, सूपनखा का विवाह हो चुका था। पति का नाम था विद्युत जिह्वा। राम के पास आई, बोली आप बहुत सुंदर हैं। राम जी बोले क्या चाहती हो? तो सम पुरुष न मो सम नारी, ब्याह कर लो। राम जी बोले हमारा तो विवाह हो चुका, आपका हुआ कि नहीं? बोल रही है मैं तो कुंवारी हूं, जबकि शादीशुदा है। सूपनखा राम जी से कहती है विवाह कर लो। राम जी बोले हम नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी के पास गई, आप कर लो। लक्ष्मण जी बोले हम तो राम के दास हैं, यदि हमसे विवाह करोगी तो हम तो राम के चरण दबाते हैं, आपको सीता मैया के पांव दबाने पड़ेंगे। बोले हम पांव नहीं दबाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले वह राम से जाके कहो कि हमसे ब्याह करें। कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास कहती हमसे विवाह कर लो। ना तो राम जी ने स्वीकार किया, ना तो लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। अच्छा, राम लक्ष्मण ने क्यों स्वीकार नहीं किया? जबकि सूपनखा तो बड़ी सूपनखा तो बड़ी सुंदर बन के आई ना। बड़ी सुंदर थी, वो भी सुंदर बन के आई थी नहीं, कर लिया उसने अपने को। माया जानती थी तो रूप रंग बदल लेती थी। बड़ी सुंदरी बनकर आई, लेकिन ना तो राम ने देखा उसकी ओर, ना तो लक्ष्मण जी ने देखा। क्यों? हम भारत के पुरुषों के संस्कार ही यही हैं कि हम पराई नारी को देखते ही नहीं आंख उठा करके। ये संस्कार हैं हमारे। ये संस्कार तो रावण के थे, लंका का था वो, कि वो पराई नारियों को देखता था। इसलिए राम की पूजा होती है, क्योंकि वो पराई नारी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखते। तो आप लोग रावण की तरह बनना पसंद करोगे कि राम की तरह? सूपनखा की तरह बनना पसंद करोगी कि सीता मैया की तरह? अच्छा ये बताओ, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं कि नहीं? क्यों मैया? ओ लाल मैया, देखो कैसे सिर घुमाए के पंचायत चल रही है। मैया
ओ मेरी माँ सुन लो, आप लोगों को स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं? किस किस को स्वतंत्र होना है? कोई रोक टोक ना हो, ना हमें माँ रोके ना बाप रोके, हमारा जो मन करे वो हम करें। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? कोई रोक टोक नहीं। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? किससे? माँ बाप से? कोई रोक टोक ना हो, कोई रोके ना कोई टोके ना, हम जो करें करने दिया जाए, कोई रोके ना, यही स्वतंत्रता? देखो बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि हमें स्वतंत्र होना है। अच्छा ये बताओ, रावण स्वतंत्र था या राम स्वतंत्र है? शूर्पणखा स्वतंत्र है या सीता मैया स्वतंत्र है? उत्तर दो, कौन स्वतंत्र है बेटा? रावण स्वतंत्र है या राम? जोर से, कौन स्वतंत्र है? जोर से। स्वतंत्र है रावण, राम स्वतंत्र नहीं है। रावण स्वतंत्र है किसी भी नारी को चुराने के लिए, रावण स्वतंत्र है गलत काम करने के लिए, लेकिन राम स्वतंत्र नहीं है। राम बंधे हैं मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हुए हैं राम, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। किस में बंधे हैं राम? जोर से, मर्यादा में। सीता मैया बंधी है मर्यादा में, जबकि शूर्पणखा मर्यादा के बंधन में आजादी। चलो पतंग को आजाद कर दिया जाए, धागे से बंधी रहती है पतंग। पतंग किससे बंधी है? जोर से।